हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। कल का जो वीडियो जो था वो हमने पढ़ा था जेरेंड के बारे में कि जेरेंड क्या होता है। मैंने जेरेंड वाले टॉपिक में भी ये बात समझाई थी कि जेरेंड का जो टॉपिक है उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगने से वो जेरेंड बन जाता है, चाहे वो वाक्य के शुरू में आए, चाहे वाक्य के बीच में आए, चाहे ऑब्जेक्ट के लिए आए, चाहे प्रीपोजिशन के साथ आए, उसे हम जेरेंड कहते हैं। लेकिन जेरेंड के साथ में मैंने आपको ये बताया था कि एक टू इन्फिनेटिव वर्ब तथा पार्टिसिपल का टॉपिक भी इसी में आता है। तो ये अलग अलग पार्ट मैंने बनाए हैं, तो आप मेरे वीडियोस को इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं, आपको शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं डाले हैं। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो सर बना रहे हैं तो ये छोटे और शॉर्ट बना रखा है। केवल ये शॉर्ट बनाने का तरीका यही है कि आपको थोड़े समय में और कुछ अच्छा मिल जाए और बाद में आप अपनी बुक से स्टडी करें तो आपको तुरंत पता लग जाए कि ये इस प्रकार से सेंटेंस बने हुए हैं, आप अच्छे से उसको समझ सकें। क्योंकि आपको पता है कि पूरी डिटेल के साथ में तो वीडियो जो है वो बनाए नहीं जा सकते, बनाए भी जा सकते हैं तो काफ़ी उसमें टाइम लगता है और आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। तो इसलिए मैं क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट छोटे वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो तैयार करता हूँ तो छोटा वीडियो ही तैयार करता हूँ, जिससे आप क्या है अच्छे से उसको देख सकें, आपको टाइम भी कम लगे और आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाए। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें, अच्छे लगे तो आप इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट नवीन सर के नाम से आप इस वीडियो को आप अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। देखते हैं हम पार्टिसिपल का जो टॉपिक दिया हुआ है, आप पार्टिसिपल के टॉपिक में हमने ये बताया कि पार्टिसिपल अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर पार्टिसिपल के 3 प्रकार के टॉपिक स्टडी करेंगे, 3 पॉइंटों में हम स्टडी करेंगे इसको पार्टिसिपल के टॉपिक को। तो पार्टिसिपल से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि पार्टिसिपल वर्ब का ऐसा रूप होता है, पार्टिसिपल का जो भाग है वो वर्ब का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? वर्ब के ही रूप को हम पार्टिसिपल मानते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि पार्टिसिपल आप किसको कहेंगे, जिसमें किसी भी वर्ब का प्रयोग किया हुआ है और वो वर्ब किसी की गुणवत्ता के बारे में डिफाइन कर रही है या उसके एडजेक्टिव को दर्शा रही है, किसी भी नाउन के एडजेक्टिव को दर्शा रही है, हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के पार्टिसिपल हैं, 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल, 3 प्रकार के पार्टिसिपल दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 प्रकार की है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तथा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनका यूज आपको पता होना चाहिए, ये प्रेजेंट कैसे पता लगता है, पास्ट का हमें कैसे पता लगेगा तथा परफेक्ट पार्टिसिपल का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला जो दे रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो मैंने जेरेंड आपको पढ़ाई थी, जेरेंड के अंदर दिया हुआ था कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने पर वो जेरेंड बनता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है, हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे हम उसे। सेकंड नंबर पे जो दे रखा है वो है पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड नंबर पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में दे रखा है वर्ब के साथ डी लगा हो, ईडी लगा हो या टी लगा हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि सेकंड तथा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, उस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर दिया हुआ है यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपको हम बता दूं कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये घर पे ही बना रहा हूँ, इसके अंदर अलग थलग कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उस पर आप ध्यान न दें और अपना ध्यान जो है केवल पढ़ाई पर रखिए। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं
दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का टॉपिक पार्टिसिपल के ही हमने भाग पढ़े हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस मिलेगा आपको। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम देखते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। आप ध्यान रखें कि कहीं पर भी आपको किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है तो आप उसको पार्टिसिपल मानेंगे। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर एग्जांपल दिया है, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ मोहन हैज अराइव्ड। मोहन हैज अराइव्ड, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। तो यहाँ पर ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का टॉपिक है या सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले। तो यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड, यहाँ पर ये हैविंग है और वर्ब में ये थर्ड फॉर्म इसके साथ में लगी हुई है, इसलिए हम इस सेंटेंस को क्या, कौन सा सेंटेंस कहेंगे? ये सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा सेंटेंस है? परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से आप पार्टिसिपल को पहचान सकते हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके को आप ध्यान रखें। पार्टिसिपल के टॉपिक को आप क्लियर समझ गए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जो है अलग अलग प्रकार की ग्रामर्स की बुक है उनमें भी मिल सकती हैं, और मैं भी आपको दे देता हूँ साथ में एक्सरसाइज करने के लिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।